हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक्शन जॉनर को रीडिफाइन ही नहीं किया बल्कि हॉलीवुड में एक नए हीरो की भी नींव रखी। एक ऐसा हीरो जो सिर्फ मसल्स और माचिज्मों से नहीं बना बल्कि उसकी आंखों में वियतनाम वॉर की वो दर्दनाक कहानियां थी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली सिल्वेस्टर स्टैलोन की आइकॉनिक फिल्म रैम्बो फर्स्ट ब्लड की। ये कहानी सिर्फ मारधाड़ की नहीं है, ये कहानी है एक टूटे हुए फौजी की, एक ऐसे इंसान की जिसे उसकी ही सोसाइटी ने नकार दिया था। एक ऐसा इंसान जो शांति चाहता था लेकिन उसे मिली सिर्फ जंग। तो शुरू करते हैं ये कहानी एक लोनली रोड से, जहां एक शख्स जॉन रैम्बो चल रहा है। उसके चेहरे पर उदासी है, थकावट है और आंखों में एक खालीपन। रैम्बो वियतनाम वॉर का एक डेकोरेटेड वेटरन है, एक ग्रीन बेरेट जिसने जंग में बेहसाब बहादुर दिखाई थी। लेकिन आज वो एक होमलेस वांडरर है, अपने पुराने साथी की तलाश में, जो शायद इस वॉर के बाद उसका इकलौता कनेक्शन बचा है। चलते चलते वो वॉशिंगटन स्टेट के एक छोटे से पिक्चरेस्क टाउन होप पहुंचता है। नाम होप है, लेकिन यहाँ रैम्बो के लिए कोई होप नहीं है। होप शहर का शेरिफ विल टीजल अपनी पेट्रोल कार में उसे देखता है। टीजल एक स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड कॉप है, लेकिन उसके अंदर एक ईगो है जो शहर को परफेक्ट रखने की कोशिश में लगा रहता है। रैम्बो की लंबी दाढ़ी, उसके पुराने फौजी कपड़े और उसके हाथों में पकड़ी हुई छोटी सी नाइफ उसे सस्पिशियस लगती है। टीजल अपनी कार रोकता है और रैम्बो से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। रैम्बो बड़े कामली जवाब देता है कि वो अपने दोस्त डेल्मा बेरी की तलाश में है। टीजल उसे बताता है कि वो उसे बाहर शहर ले जाएगा। रैम्बो को समझ नहीं आता कि उसका क्या कसूर है, पर वो चुपचाप कार में बैठ जाता है। टीजल उसे शहर की सीमा तक छोड़ता है और एक वार्निंग देता है कि वो यहाँ वापस ना आए। वाई? रैम्बो पूछता है। टीजल कहता है, बिकॉज आई डोंट लाइक गाइस लाइक यू। यहाँ से शुरू होती है वो चिंगारी जो कुछ ही देर में आग का दरिया बन जाएगी। रैम्बो चुपचाप पीछे मुड़ता है और शहर की तरफ वापस चलने लगता है। टीजल उसे देखता है, उसका ईगो हार्ट होता है और वो रैम्बो को अरेस्ट कर लेता है, एक वेग्रेंसी चार्ज पर। वेग्रेंसी यानी बिना घर बार के घूमना। अब रैम्बो को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ टीजल के डेप्यूटीज रैम्बो के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, खासकर एक डेप्यूटी आर्ट गॉल्ट जो एक सैडिस्टिक बुली है। वो रैम्बो को धक्का देता है, उसे अपमानित करता है और यहाँ तक कि उसे फोर्स शेव करने की कोशिश करता है, एक स्ट्रेट रेजर से। ये मोमेंट दोस्तों रैम्बो के लिए वो ट्रिगर था जो उसे वियतनाम के उन भयानक दिनों की याद दिला देता है जब वो एक पांव प्रिजनर ऑफ वॉर था और एनिमी सोल्जर्स उसे टॉर्चर कर रहे थे। रैम्बो का PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सडनली एक्टिव हो जाता है। उसकी आंखों में वो सारे नाइटमेयर सामने आ जाते हैं। वो शांत डिप्रेस्ड इंसान नहीं रहा, वो अब एक ट्रेन्ड किलिंग मशीन बन गया है। वो रेजर छीन लेता है, डेप्यूटीज को एक एक करके मारता है और स्टेशन से भाग निकलता है। वो अपनी नाइफ लेता है और वहां से सीधे जंगल की तरफ भागता है। टीजल और उसकी पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लग जाती है। उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली ड्रिफ्टर है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। जंगल में रैम्बो अपनी सारी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। वो एक एक्सपर्ट सर्वाइवलिस्ट है। वो कैमोफ्लाज करता है, ट्रैप्स बनाता है और अपने परस्यूअर्स को एक एक करके शिकार बनाता है। टीजल की टीम में पैनिक फैल जाता है। गॉल्ट जो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर रैम्बो को शूट करने की कोशिश करता है, वो रैम्बो द्वारा फेंकी गई एक पत्थर से हेलीकॉप्टर का पायलट कंट्रोल खो देता है और गॉल्ट हेलीकॉप्टर से गिरकर मर जाता है। लेकिन रैम्बो ने गॉल्ट को जानबूझकर नहीं मारा, उसका मकसद सिर्फ हेलीकॉप्टर को डिस्टेबलाइज करना था ताकि वो उसे शूट ना कर पाए। रैम्बो एक किलर नहीं, वो सिर्फ सर्वाइवर है। टीजल और उसकी टीम अब और भी इन्फ्यूरिएटेड हो जाती है। टीजल का ईगो अब पर्सनल हो गया है, वो रैम्बो को पकड़ने की कसम खा लेता है। इस बीच रैम्बो के पुराने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैमुअल ट्राउटमैन आते हैं। ट्राउटमैन को पता है कि रैम्बो कितना खतरनाक है। वो टीजल को वार्न करते हैं कि वो रैम्बो से लड़ना बंद कर दे, क्योंकि रैम्बो कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड सोल्जर है। यू आर हंटिंग हिम, ट्राउटमैन कहता है, बट यू डिडंट ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। यू डिड। लेकिन टीजल ट्राउटमैन की बात नहीं मानता। वो रैम्बो को अरेस्ट करने पर अड़ा रहता है। रैम्बो जंगल में छुपता रहता है, लेकिन आखिरकार वो एक अबैंडन माइन में कॉर्नर हो जाता है। नेशनल गार्ड को बुलाया जाता है और वो माइन के एंट्रेंस को एक्सप्लोर कर देते हैं। सबको लगता है कि रैम्बो मर गया है, लेकिन रैम्बो एक और रास्ता खोजकर माइन से बाहर निकलता है। वो अब एक टनल से बाहर आता है और उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, टीजल।
वो एक जीप चुराता है, वापस होप शहर आता है और शहर में तबाही मचा देता है। वो गैस स्टेशन को उड़ाता है, पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। वो एक अकेला आदमी एक पूरी पुलिस फोर्स को घुटनों पर ला देता है। डीजल एक रूफ पर छुपकर रैम्बो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन रैम्बो उसे पकड़ लेता है। यहाँ रैम्बो के पास मौका था डीजल को मारने का, लेकिन वो उसे मारता नहीं। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। उसे ये दिखाना चाहता था कि उसने किस मॉन्स्टर्स को जगा दिया है। रैम्बो अब एक टीयरफुल मोनोलॉग देता है, जो इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज में एक दर्द है, एक शिकायत है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने दोस्तों को वियतनाम में मरते देखा, कैसे वो खुद एक पाव था, और कैसे जब वो वापस आया तो उसे हीरो की तरह ग्रीट करने की बजाय लोगों ने उसे शन किया, उसे बेबी किलर कहा। वो कहता है कि यहाँ उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही है, जबकि वियतनाम में वो करोड़ों डॉलर्स के मिलिट्री इक्विपमेंट चला रहा था। वो रोते हुए कहता है, नथिंग इज ओवर, नथिंग, यू जस्ट डोंट टर्न इट ऑफ। और फिर कर्नल ट्राउटमैन वहां पहुंचते हैं। वो रैम्बो को समझाते हैं, उसे काम करते हैं। ट्राउटमैन वो अकेला इंसान है जो रैम्बो को समझता है। वो उसे सरेंडर करने के लिए कन्विंस करते हैं। रैम्बो पूरी तरह से इमोशनल और ड्रेन हो चुका है। वो फाइनली हार मान लेता है। वो अपनी नाइफ ट्राउटमैन को देता है और सरेंडर कर देता है। फिल्म का अंत रैम्बो के अरेस्ट के साथ होता है, लेकिन ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं थी, बल्कि ये एक शुरुआत थी एक ऐसे हीरो की जो हॉलीवुड के हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। रैम्बो फर्स्ट ब्लड एक ब्रूटल एक्शन मूवी से कहीं ज्यादा थी। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थी, एक सोशल कमेंट्री थी जो वियतनाम वेटरन्स की प्लाइट को दिखाती थी। ये फिल्म हमें बताती है कि जंग सिर्फ बैटलफील्ड्स में नहीं लड़ी जाती, वो सोल्जर्स के दिमाग और दिल में भी लड़ी जाती है, और उसका असर जिंदगी भर रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक मास्टरपीस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी ही और भी बेहतरीन मूवीज की कहानी जानने के लिए सिल्वर स्क्रीन बस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप वॉचिंग मूवीज। बाय बाय।